नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिनेश पंचाल। आज बात करेंगे क्लास 12th आरबीएससी की एक पोयम का, जिसका नाम है द नोबल नेचर एंड विच इज़ रिटन बाय बेन जॉनसन। ठीक है। अब पूरा नाम है इनका बेंजामिन जॉनसन। 1572 से 1637 का इनका टाइम रहा है। वॉस an English playwright and poet whose artistry exerted a lasting impact upon English poetry and stage comedy। इंग्लिश पोएट्री के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। साथ ही में स्टेज कॉमेडी की बात करें अपन, तो वहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है। ही पॉपुलराइज द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। ह्यूमर्स की जो कॉमेडी होती है ना, उसको पॉपुलराइज करने का क्रेडिट जो है वो कहीं ना कहीं पर बेन जॉनसन को जाता है। He is best known for the satirical plays Every Man in His Humours 1598। 1598 के अंदर इनका एक प्ले पब्लिश हुआ था जिसका नाम है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर्स, है ना, हर इंसान अपनी हास्यास्पद स्थिति के अंदर। तो ये जो है वो बहुत फेमस रहा था इनका, और जहाँ से इनको एक अच्छी फेम जो है वो मिली थी। इसके बाद है वॉल्पोन और द फॉक्स। इसका कंपोजिशन जो है वो 1606 में हुआ था। द अल्केमिस्ट 1610 के अंदर ये पब्लिश हुई थी, और आज के समय में भी द अल्केमिस्ट जो है वो बेस्ट सेलर रहती है। ठीक है। एंड बार्थोलोमेव फेयर 1614 के अंदर, एंड फॉर इज लिरिक एंड एपिग्रामेटिक पोएट्री। एपिग्रामेटिक का मीन क्या होता है? कुछ सूक्तियाँ होती है ना, वेल सेड जिसको अपन कहते हैं, वो पोयम के फॉर्म में होती हैं, और साथ ही में एक मोरल मैसेज को वो कन्वे करती है, तो उनको अपन बोलते हैं एपिग्रामेटिक पोएट्री। ही इज़ जनरली regarded as the second most important English dramatist after विलियम शेक्सपियर। तो यहाँ पर आप इनके कद का अंदाज़ा लगा सकते हैं, दैट ही इज़ कंसिडर्ड आफ्टर द विलियम शेक्सपियर। मतलब दूसरे नंबर पर अगर इनको रखा जाता है ड्रामेटिस्ट के मामले में, तो फिर कहीं ना कहीं पर ये बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट रहे हैं, और कई सारे इन्होंने प्लेस भी लिखे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं पर इंग्लिश लिटरेचर को एक नई डायरेक्शन प्रोवाइड करी है ड्यूरिंग द राइन ऑफ जेम्स फर्स्ट। और जेम्स फर्स्ट का रूल जिस समय इंग्लैंड के अंदर था, उस समय इन्होंने ये सारे कंपोजिशन जो हैं वो करे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पोएम के इंट्रोडक्शन की, कि पोएम के अंदर क्या क्या चीज़ों को कवर करा गया है। द पोएट बेन जॉनसन इन द पोएम द नोबल नेचर टॉक्स अबाउट व्हाट मेक्स अ मैन नोबल। बात करते हैं कि एक इंसान को क्या ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो नोबल बनाती हैं उसको, ठीक है, अच्छा इंसान बनाती हैं। ही कंपेयर्स मैन टू ए स्टडी ओक। देखो सिंबल का यूज़ करते हैं, नेचर से दो सिंबल को उठाते हैं और उन दोनों सिंबल को ये अप्लाइड करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं मैन के ऊपर। एक मैन जो है वो ओक ट्री की तरह है और दूसरा मैन जो है वो लिली फ्लावर की तरह है। इस तरीके से समझना पड़ेगा इस कंपैरिजन को अपन को। तो इनका यूँ कहना है कि वो इंसान जिसके पास ओक की क्वालिटीज़ है, क्या वो बेटर है, या फिर वो इंसान बेटर है जिसके पास लिली फ्लावर की क्वालिटीज़ है। इन दोनों चीज़ों की ये बात करते हैं। एंड टू ए डेलिकेट लिली इन ऑर्डर टू डू दिस। और इसको करने के लिए वो क्या करते हैं, ये कंपैरिजन करते हैं। ग्रोइंग फिजिकली लाइक अ बल्की ट्री और लिविंग लॉन्ग लाइक अ स्टडी ओक डज नॉट मेक अ मैन अ नोबल। अगर आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, आप बल्कि हैं, विशालकाय हैं, फिजिकली आपका बिल्डअप जो है वो बहुत अच्छा है, आप कई सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पजेस करते हैं, तो क्या ये चीज़ें जो हैं वो इंसान को ग्रेट बनाती हैं? ये चीज़ें वो जो इंसान को नोबल बनाती हैं? तो बिल्कुल इसको डिनाई करते हैं वो इस बात को, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीइंग द ह्यूज स्ट्रॉन्ग एंड एज्ड ओक विल सून बिकम अ लाइफलेस ड्राई एंड विदर्ड पीस ऑफ लॉग। एक समय ऐसा आएगा वो एक लॉग में तब्दील हो जाएगा, बिल्कुल सूखा सा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, लाइफलेस हो जाएगा, विदर्ड हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, बट इसके बाद उसको कभी भी ध्यान नहीं दिया जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, ठीक है, चलो उसकी लकड़ियों का कुछ यूज़ आ रहा है तो उसको कर लो, दैट्स इट। बाकी कोई उसका सेंस जो है वो रहने वाला नहीं है उस तरीके की लाइफ का। ठीक है, जो बात कर रहे हैं ये ओक ट्री की लाइफ है। सो टू विल बी द फेट ऑफ ए मैन हु इज ओनली ब्लेस्ड विद लॉन्ग लाइफ एंड फिजिकल एंड मटेरियल वेल बीइंग। देखो यहाँ पर ऐसा है, इनका यूँ कहना है कि वो इंसान, अनडाउटेडली मैं यहाँ पर, या फिर मैं क्या, बेन जॉनसन यहाँ पे ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं
कि हर इंसान जो लंबी उसकी उम्र है उस इंसान का कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं है। उनका यूँ कहना है जो सिर्फ लंबा जीता है और सिर्फ फिजिकल और फिजिकल वेलबींग उसका बहुत अच्छा है, ठीक है, फिजिकल बिल्डअप अच्छा है और मटेरियल वेलबींग जो है वो काफ़ी अच्छी है, तो सिर्फ इससे इंसान जो है वो अच्छा होने वाला नहीं है या फिर वो एक नोबेल नहीं बनेगा। उसके साथ ही उसके पास कुछ ऐसे वर्च्यूज़ होने चाहिए जिससे वो दूसरों की लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे। ये बात जो है वो बेन जॉनसन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखो यहाँ पर पूरी पोयम के टेक्स्ट हैं आपके सामने, ये मैंने लिखे हैं ताकि मैं आपको पोयम की राइमिंग स्कीम जो है वो समझा सकूँ, ठीक है। देखो इसको पढ़ लेते हैं अपन सबसे पहले। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, यहाँ पर इट जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, लिली फ्लावर के लिए, कि वो जो है वो एक ट्री की तरह ग्रो नहीं करता है इन बल्क, क्योंकि ट्री की क्वालिटीज़ क्या होती है, काफ़ी विशालकाय होता है। डथ मेक मैन बेटर बी, फिर भी लिली फ्लावर जो है वो एक इंसान को अच्छा कैसे रहना है, किस तरीके से अच्छी लाइफ जीनी है, इसकी शिक्षा देता है। यहाँ पर डथ का मीन होता है इम्पार्टिंग मोरल्स, इम्पार्टिंग एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा देता है, इसका मीन ये होता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, या फिर एक इंसान जो है वो सिर्फ ओक की तरह लंबा जीता है, 300 ईयर्स, या फिर उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी है। टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, भले ही वो लंबी ज़िंदगी जिए बट एट लास्ट वो किस में तब्दील हो जाएगा, एक लॉग में, ठीक है। ड्राई बाल्ड एंड सियर, सूख जाएगा। बाल्ड का मीन्स जिसके ऊपर कोई पत्तियां वगैरह नहीं रहेंगी, ठीक है। सियर का मीन भी क्या होता है, बिल्कुल लाइफलेस है, वो सब पूरे तरीके से सूख जाएगा, उसके ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ लकड़ियां ही नजर आएंगी उसकी, जो उसका इवेंचुअल फेट है। ये बात जो है वो अपन को समझनी है यहाँ से। अ लिली ऑफ अ डे, अगर इसका कंपेयर जो है वो अगर अपन लिली से करें, इस फेयरर फार इन में, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका ब्लूमिंग टाइम जो है वो कब रहता है, मई का रहता है। आल दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, ये बात सही है कि इसका लाइफ स्पैन जो है वो सिर्फ वन डे का रहता है, जिस दिन ये ब्लूम करता है उसी दिन ये विदर्ड भी हो जाता है, मुरझा भी जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, ये एक छोटा पौधा था जो फ्लावर ऑफ लाइट का मतलब क्या, दिन में जो है वो ब्लूम करता है और एक दिन की इसकी लाइफ रहती है ना। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सीज, देखो एक वो इंसान जिसकी लाइफ बहुत छोटी है या फिर कोई ऐसा प्लांट जिसकी लाइफ बहुत छोटी है, तो हम सिर्फ किसके ऊपर ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी क्या क्या ब्यूटीज़ हैं, ठीक है। एंड इन शॉर्ट में मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, ऐसा नहीं है कि एक इंसान की लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए और उसकी लाइफ बड़ी होनी चाहिए, लंबा होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है। स्मॉल मेजर्स के अंदर भी आपकी लाइफ जो है वो अच्छी हो सकती है। अब आते हैं राइमिंग स्कीम के ऊपर। देखो राइमिंग स्कीम को पहचानने के लिए आपको सिर्फ ये बात देखनी है कि इस पोयम की जो लाइन्स हैं, जो एंडिंग वर्ड्स हैं उनके, क्या वहाँ पर कोई मैच होता है या नहीं होता है, ठीक है, सेम साउंड हमको नज़र आता है या नहीं आता है। यहाँ देखना आप, फर्स्ट लाइन जो है वो ट्री बी, सेम साउंड है, देखो आप, ट्री के प्रोनाउंसिएशन में ई है और साथ ही में बी के प्रोनाउंसिएशन में भी क्या है, ई है, तो इन दोनों को अपन क्या बोल देंगे, अगर इसका साउंड ए के जैसा है तो इसका भी किसके जैसा होगा, ए के जैसा ही होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का साउंड एक जैसा है। इसके बाद देखो, और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर, और सेकेंड वर्ड इज सीयर, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। अगर मानो मैं इसको बी बोलता हूँ तो मुझे इसको भी क्या कहना पड़ेगा, बी कहना पड़ेगा, क्योंकि साउंड सेम है इन दोनों का। फिर देखो डे में अलग साउंड है, इन दोनों से मिलता जुलता नहीं है बिल्कुल भी, तो इसको अपन ने अलग ही नाम दे दिया, सी दे दिया, ठीक है। फिर देखो आप, आल दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, इन तीनों साउंड से ये नहीं मिलता है, ना ए से मिलता है, ना बी से मिलता है, ना सी से मिलता है, तो अपन इसको क्या बोल देंगे, डी बोल देंगे, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी, और यहाँ पर लास्ट लाइन में बी है, तो यहाँ पर फिर से किसका प्रोनाउंसिएशन है, ई का प्रोनाउंसिएशन अपन को नज़र आता है, और साउंड जो है वो ई का है, तो फिर अपन यहाँ पर इसको भी क्या बोल देंगे, ए बोल देंगे। तो बाकायदा हमको यहाँ पर राइमिंग स्कीम जो है वो नज़र आती है, और वो क्या रहेगी, ए बी बी, जो राइमिंग स्कीम जो है वो अपन को यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। देखो ये तो मैंने क्या करा, पूरी पोयम जो है उसका राइमिंग स्कीम कर दिया, लेकिन अगर आपको मानो एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ ये इतना स्टेंजा आता है तो उसकी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी बी, या फिर ऐसा हो गया
ये 4 लाइन आ गई, ठीक है, यहाँ पे लिली से लगा के ये लाइट तक। तो फिर आप इसको यहाँ पे सी नाम नहीं दोगे, क्योंकि उस समय आपके सामने सिर्फ इतना सा स्टेंजा होगा, तो फिर आप उसको भी क्या बोलोगे, ए और बी बी। ये बात आपको ध्यान में रखनी, डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे सामने पूरी पोएम थी, तो पूरी पोएम की राइमिंग स्कीम ये होगी जो मैंने आपको बताई है। बट अगर सिर्फ आपके सामने एक छोटा स्टेंजा आता है जहाँ पर सिर्फ 4 लाइन है, तो फिर उसकी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी बी। बस इतना आपको यहाँ पर समझना है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आगे इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की। देखो, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, मैं आपको वैसे पहले समझा चुका हूँ, बट फिर भी यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर मुझे लगता है कि आपको प्रोवाइड करनी चाहिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो फिर मैं उस पर बात करूँगा। यहाँ पे ईट जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, लिली फ्लावर के लिए। ये एक ट्री की तरह ग्रो नहीं करता है। ट्री की क्वालिटीज़ क्या होती है, बल्क मतलब विशाल का है। ये देख सकते हो जिस तरीके से आपके सामने ये ओक ट्री है, ठीक है। डथ मेक मैन बेटर बी, फिर भी वो चीज़ जो है वो इंसान को सिखा सकती है कि बेटर किस तरीके से बना जाए। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, या फिर ऐसा हो कि आप चाहे किसकी तरह लंबे दिखें, इस ओक ट्री की तरह 300 ईयर, जहाँ पर आपकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा लंबी हो। टू फॉल ए लॉग, लॉग ये इस तरीके से लट्ठे होते हैं, ठीक है। मैंने आगे आपको इसके लिए नहीं बताया था इसका मीनिंग, क्योंकि ये इमेज से आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात मैं यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, लिटरेचर अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप किसी भी तरीके से इमेजिन करना सीखें, क्योंकि अगर आपका माइंड इमेजेस क्रिएट नहीं कर रहा है चीज़ों को लेकर, तो फिर कहीं ना कहीं पर आप उनको अच्छा समझ नहीं पा रहे हैं। टू फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सीयर, एट लास्ट कंडीशन ये आ जाएगी उस ट्रीज की, भले उसकी ज़िंदगी लंबी है बट उसका एंड क्या है, बिल्कुल सूखा हो जाएगा, वो बाल्ड हो जाएगा, जिसके ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आता, बिना पत्ती, बिना कोई फल फ्रूट उसके ऊपर भी अपन को देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और एंड जो है उसका वो बहुत बुरा होने वाला है, ये कहना है यहाँ पर। या फिर ऐसा कहना है बेन जॉनसन का कि उसका एंड होने के बाद उसकी वैल्यू को कभी रियलाइज़ नहीं करा जाएगा। ये बात जो है वो बेन जॉनसन कहते हैं। अगर इसके साथ ही इसकी उम्र लंबी होती और फिजिकली काफ़ी अच्छे तरीके से बिल्डअप है, पर कुछ अच्छे वर्च्यूज़ होते हैं, वर्च्यूज़ का मीन क्या होता है, गुण है ना, इंसान के अच्छे अगर कुछ गुण अगर उसके अंदर होते हैं, तो अनडाउटेडली उसको उसके बाद भी रिमेंबर किया जाता है। उदाहरण के लिए शहीद भगत सिंह की अपन बात करें, तो उनकी उम्र जो है वो बहुत कम रही थी, 22-23 साल की उम्र रही थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ देश के लिए करा कि हम आज भी उनको याद करते हैं। अब इससे कोई मतलब नहीं है कि वो 70-80 साल जीते, ठीक है। मतलब ये है कि उन्होंने 23 साल की उम्र में ही वो चीज़ कर दी कि उनका कद जो है वो एक 100 साल के आदमी से भी कहीं ज़्यादा बड़ा हो गया। तो ये चीज़ है कि आप छोटी उम्र के अंदर कितना अच्छा काम कर जाते हैं, उन कामों की वजह से एक इंसान को याद रखा जाता है। उसी तरीके से अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के अंदर अगर एक एग्जाम्पल लेना चाहें, तो जॉन किट्स की बात कर लो आप। जॉन किट्स की उम्र जो है वो मात्र 25 साल की रही थी, बट उस एज के अंदर भी उन्होंने बहुत कुछ अच्छा लिख दिया था, जिससे उन्होंने कहीं ना कहीं पर इंग्लिश लिटरेचर को भी इनरीच करा। तो उन चीज़ों के लिए जॉन किट्स को याद किया जाएगा, ठीक है। तो इंसान जो है वो अपने कामों की वजह से, अपने गुणों की वजह से जाना जाता है। तो ये बात जो है वो बेन जॉनसन हमको कन्वे करना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अ लिली ऑफ अ डे इज फेयरर फार इन मी। ये काफ़ी ज़्यादा फेयर है अगर देखा जाए तो ओक ट्री के कंपैरिजन में। आल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, ये जिस दिन ब्लूम करता है उसी दिन ये विदर्ड भी हो जाता है, मुरझा भी जाता है, बट फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। अब देखो इनका क्या कहना है, इट वॉज द प्लांट, अब लिली के बारे में बात बता रहे हैं ये। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट्स, ये एक छोटा पौधा था और ये फ्लावर ऑफ लाइट था, ठीक है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक हैप्पीनेस देता है, उसको जॉय देता है, और उसकी ब्यूटीज़ जो है लोग उससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, काफ़ी पीसफुल रहता है, कलर इसका वाइट होता है। तो इन क्वालिटीज़ की वजह से लिली को हमेशा अच्छा माना जाएगा, भले ही उसकी लाइफ छोटी है, भले ही वो ओक ट्रीज की तरह 300 साल नहीं जिया हो, बट उससे उसकी वैल्यू कम नहीं हो जाती। इट डिपेंड्स कि आपने कितना अच्छा काम अपने लाइफ स्पैन के अंदर करा है, ये बात ज़्यादा मायने रखती है बजाय कि एक लंबी लाइफ के, ठीक है। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, और छोटे प्रोपोर्शंस के अंदर अपन देखें तो यहाँ पर हम लिली फ्लावर के अंदर क्या चीज़ देखेंगे, ब्यूटीज़ देखेंगे, उसके पॉजिटिव साइंस देखेंगे कि किस तरीके से ये हेल्पफुल रहा, ठीक है।
एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी, और आगे कहते हैं शॉर्ट मेजर्स के अंदर भी आपकी लाइफ जो है वो परफेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये बात जो है वो बेन जॉनसन यहाँ पर बताते हैं। चलिए इसके बाद मैसेज की बात कर लेते हैं कि पोयम से क्या मैसेज अपन को मिलता है। द पोएट बेन जॉनसन इन द पोयम द नोबल नेचर टॉक्स अबाउट व्हाट मेक्स अ मैन नोबल। यहाँ बेन जॉनसन बताते कि क्या चीज़ इंसान को नोबल बनाती है। ही कंपेयर्स मैन टू अ स्टर्डी ओक एंड टू अ डेलिकेट लिली इन ऑर्डर टू डू दिस। वो क्या करते हैं, सिंबल उठाते हैं नेचर से। एक सिंबल है ओक ट्री का, एक किसका है, लिली फ्लावर का। अब वो ये देखते हैं कि इन दोनों के अंदर क्या क्या वर्च्यूज हैं, और क्या वो वर्च्यूज एक इंसानों के अंदर होते हैं, तो क्या इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है कि उसकी ज़िंदगी लंबी है या नहीं है। ठीक है, तो ये बात करते हैं। ग्रोइंग फिजिकली लाइक अ बल्की ट्री और लिविंग लॉन्ग लाइफ लाइक अ स्टर्डी ओक डज नॉट मेक अ मैन नोबल बीइंग। सिर्फ इससे इंसान की ज़िंदगी अच्छी होने वाली नहीं है। द ह्यूज स्ट्रॉन्ग एंड एज्ड ओक विल सून बिकम अ लाइफलेस ड्राई एंड विदर्ड पीस ऑफ लॉग। एक दिन ऐसा आएगा जिसको सिर्फ लास्ट में आके उसको एज अ लॉग ही पड़े रह जाना है। ठीक है, so too will be the fate of a man who is only blessed with long life and physical and material well-being। वो इंसान जिसके पास सिर्फ एक लंबी लाइफ है पर कोई भी वर्च्यू नहीं है, उसकी लाइफ जो है वो बिल्कुल उसके समान है जैसा कि ओक ट्री की होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन लिली की अगर बात करें तो द लिली प्लांट वॉज ए शॉर्ट लाइफ has a short life. It blooms in May and is very beautiful. Although the flower has the lifespan of a day and falls and dies by nightfall. Undoubtedly एक दिन तक की उम्र होती है लिली फ्लावर की, बट इवन आफ्टर लोग जो है उसकी ब्यूटीज़ को देखते हैं, और काफ़ी कंपैरिजन करें अपन इसका ओक ट्री से तो ये ज़्यादा बेहतर अपन को नज़र आता है। ठीक है, इट स्प्रेड्स ब्यूटी एंड डिलाइट इन शॉर्ट पीरियड। अपने शॉर्ट पीरियड के अंदर भी ये क्या चीज़ों को स्प्रेड करता है, ब्यूटी को और फिर डिलाइट को। द पोएट फील्स दैट अ मीनिंगफुल लाइफ लाइक द लिली फ्लावर्स दो शॉर्ट is what makes a man noble, and even though a man's life is short it can be a perfect life। ये बात जो है बताते हैं, बार बार इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना मैं नहीं मानता हूँ सही रहेगा। तो ये आपकी पोएम है द नोबल नेचर। आई होप सो कि आपको ये पोएम जो है वो समझ में आई होगी। इसके बाद भी अगर आपके मन में किसी तरीके का डाउट रहता है पोएम के रिगार्डिंग, तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सर ये चीज़ जो है वो हमको समझ में नहीं आई। आई वुड ट्राई टू रिस्पॉन्स यू इमीडिएटली।